कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसमें रहते थे। बड़े अच्छे पवित्र ब्राह्मण थे। उनके एक पत्नी थी, वो और धुंधली उसका नाम था, और बहुत अच्छे कुल में पैदा हुई थी, परंतु थोड़ी बहुत बातें करना ये करना ही तो उसके स्वभाव में था। बहुत जल्पिका, एक तो बहुत बोलती थी, लोगों के घरों में जा जाकर वहाँ पंचायती करती, तेरे को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसी लोक वार्ता रता क्रूरा। और सूरा च गृह कृत्येषु, और घर के काम काज में बहुत प्रवीण थी, जल्दी उठना, सब काम करना, और वो करना ये करना, सब काम जल्दी फुर्ती से सब काम कर लेती थी। और कलह प्रिया, लड़ाई किए बिना उसको कभी चैन नहीं मिलता था, लड़ाई करती रहती थी। कलह प्रिया, कलह ही जिसको प्रिय था ऐसी। लेकिन पति और पत्नी के बीच में कभी कलह नहीं होता था, बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। आत्मदेव जी ने जब देखा कि हमारे आगे पीछे कोई खाने वाला तो है नहीं, अच्छा पैसा था, देखो पैसा था फिर भी भीख मांग करके निर्वाह करते थे। लोग कहेंगे कंजूस ब्राह्मण था क्या? कि कंजूस ब्राह्मण नहीं, विनम्र ब्राह्मण थे। भीख मांग करके खाना ये ब्राह्मण का धर्म होता है। लोगों की, हम लोगों की आजकल दृष्टि पैसे पर ही रह गई ना, तो सीधी बात है, यार इतना पैसा है, देखो वो ब्राह्मण है, ये भीख मांगे निर्वाह करे, वो ब्राह्मण और यूं करे, वो ब्राह्मण और यूं करे। ऐसा नहीं, ब्राह्मण को कभी अभिमान न आ जाए कि मेरे पास पैसा है, इसलिए वो ब्राह्मण भिक्षा से निर्वाह करके अपने अंदर विनम्र भाव को कायम रखता था, इसलिए भिक्षा मांगते थे। किस मुंह से आप बात करते हो ब्राह्मण देवता, आपको तो हम रोटी डालते हैं तो रोटी मिलती, बात ठीक है भाई। अब ऐसी कोई रोटी का जो उलाना दे, उसके सामने आदमी बोल थोड़ा ही सकता है। वो यही चाहते थे कि मेरे अंदर लोगों से बहसबाजी करने की हिम्मत ही न आए। ये तो घमंड से ही तो होता है, ऐसा घमंड अपने को करना नहीं है। पर उसके यहाँ बस कमी ये थी, धन तो खूब लगा दिया बाद में, पर कमी ये थी मेरे कोई लड़का नहीं है, मेरे यहाँ कोई वृक्ष में फल नहीं लगता है, मेरे यहाँ आए हुए गाय के कोई बछड़ा बछड़ी नहीं होता। ये वंध्यात्व दोष है, ये दोष मेरे यहाँ ऐसा घिरा हुआ है, क्या करें। वो घबरा गए, घबरा करके देखा कि मर जाए तो बड़ा अच्छा। देखो आदमी कितना ही धन हो जाए, कितना ही सुख वैभव हो जाए, परंतु ज्ञान तो भाई, ज्ञान तो कायदे से मिलता है ना। सत्संग करते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनके पास से ज्ञान सुनते हैं, तब तो कोई हृदय में बात बैठे, अपने मन में कई प्रकार के कौतुक पैदा होते रहते हैं और वो अच्छे लगते हैं। अरे बाबा मर मरा जाओ ना, आत्महत्या भी उनको अच्छी लगती है। अच्छा पवित्र ब्राह्मण हैं, श्रौत स्मार्त कर्म में बड़े प्रवीण हैं, सब ठीक है, परंतु ये दोष आ गया उनमें। दोष क्या आ गया कि सत्संग नहीं किया था, इसलिए जो मन में आया उसी को अच्छा मान लिया बस, और उठा करके उन्होंने मरने का विचार कर लिया, तालाब के किनारे चले गए। वहां पर एक संत मिल गए, कोई योग था। संतों ने देखा कि ब्राह्मण बड़ा मुंह लटकाए हुए बैठा है, दुखी है, पीपल के पेड़ के नीचे, और आगे जड़ है, और कुछ कपड़े अपड़े खोल खाल करके बैठा है कुछ ये, और खिन्न मना है, कहीं उल्टा पुल्टा काम न कर दे। तो उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण तू रोता क्यों है, क्या बात है, कोई बहुत बड़ी भारी चिंता तुम्हें सताई जा रही है क्या? बोलो क्या है तुम्हारे अंदर? कोई प्रेम से पूछता है ना,
तो अनजान आदमी के सामने आदमी नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा करते करते रो पड़ता है। वो रो पड़ता है। क्यों रोता है? वो एक उसकी जो सहानुभूति निकलती है, वो जो पूछने वाला वो उस दुख का सहभाग बनता है, तो वो दुख उसका फूट पड़ता है वहां रोने से, और वो दुख से थोड़ा हल्का भी हो जाता है। उसने रोते रोते सब बात कही कि महाराज कोई कमी नहीं, पर मेरे पूर्वज दुखी हो रहे हैं कि इस आदमी के मरने के बाद हमको जलपान कौन कराएगा। संतानहीन व्यक्ति का कोई जगत में अस्तित्व है? उसके पूर्वजों का दुख है, वो दुख भी संतानहीन व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और मैं तो ऐसे वातावरण में रह रहा हूं, मेरे तो कोई धेनु है, वो वंध्या है, और वृक्षा आरोपित है, एक वृक्ष भी हमने लगाया है, सोपी बंध्यत्व माश्रयेत, उसके भी कोई फल नहीं लगता। तो मैं बहुत दुखी हो गया। मैं अपने भाग्य को कोसते कोसते यहां आया और मैं मरना चाहता हूं। संत ने कहा कि अच्छा, ये तो अज्ञान का लक्षण है भाई। मरने से तुम्हारे बेटा हो जाए तो एक बार नहीं 10 बार मरो, मरोगे तो बेटा हो जाएगा? वो नहीं होगा। अरे बेटा बेटी होना ये तो कर्मों का फल है, और तू जब मरेगा तो नया पाप का नहीं भयंकर पाप पैदा कर लेगा। क्या फायदा, क्या होगा इससे? तुम ये देखते हो कि भाई मेरे को बेटा बेटी नहीं है, इसका दुख देखना ही नहीं पड़ेगा, मर जाऊंगा तो मैं देखूंगा ही नहीं। यही तो बात है। इससे 10 गुना ज्यादा आएगा दुख आगे। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हारा दुख है वो मूर्खता का दुख है। मूर्खता का दुख व्यक्ति ज्ञान से मिटा सकता है, परंतु आगे जो दुख आएगा वो ज्ञान से कैसे मिटाओगे भाई? मनुष्य के अलावा और जगह और योनियों में ज्ञान होता ही नहीं। वहां तो दुख ही दुख पाओ, दुख ही दुख पाओ। क्या करोगे तुम आत्महत्या करके? आत्महत्या का विचार छोड़ दो। इसी बट वृक्ष के नीचे एक सज्जन अपने गांव से लड़ झगड़ करके, परिवार से लड़ झगड़ करके यहाँ आकर के इसी के नीचे यहाँ बैठा वट वृक्ष में, और यहाँ संतों का सत्संग चल रहा था। और उस दिन उसी के लिए जाने कैसे प्रसंग निकल पड़ा संतों के मुख से, आत्महत्या करना ये दोष है, वो दोष है, ये दोष है, वो दोष है। वो व्यक्ति सीधा गया जिन्होंने उपदेश दिया उन संतों के पास, उनके चरणों में जाकर कहा कि आप तो मेरे दुख को पहचान गए कि मेरे तो यही दुख था। क्योंकि मुझे क्या पता भाई, मुझे कोई पता नहीं था क्या दुख है तेरे। तो उसने अपनी सब बात घर के कलह की बताई। कहा कि देखो अब तुम यहाँ आए गए तो मेरे कहने से गंगा जी में कूदने का, मरने का विचार एकदम छोड़ दो। बोलो छोड़ोगे कि नहीं? उसको थोड़ा धमकाया भी, समझाया भी, तो मान गया। उसकी खुद की कही हुई बात कह रहे हैं, उसने खुद ने हमको बताया। अब उसका शरीर नहीं है, उस व्यक्ति का अब शरीर नहीं है। फिर बहुत प्यार से उसको रखा अपने पास। फिर थोड़ा उनको काम भी दिया गया और दिया गया फिर, और बहुत अच्छा साधक था वो। अस्तु। तो उन महात्मा जी ने समझाया कि आत्महत्या कोई ये समाधान नहीं है। देखो जो चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसकी इच्छा छोड़ दो, दुख मिट जाएगा। जैसे संसार वासना, तुम्हारे पुत्र नहीं है तो पुत्र की इच्छा छोड़ दो, दुख भी मिट जाएगा। पुत्र होने में दुख मिटेगा ये नहीं है, पुत्र की वासना छोड़ दो, इसमें दुख मिटेगा। ऐसे ही आदमी कहते हैं मेरे पास धन नहीं है। अरे धन का अभाव का दुख नहीं है, धन का जो अभाव है उसका दुख नहीं है, धन की वासना इस बात का दुख है। एक व्यक्ति एक संत को कहने लगे कि महाराज मेरे पास धन का बड़ा अभाव है। तो संतों ने उत्तर दिया धन का अभाव भले ही हो,
तुम्हारे चित्त में धन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। धन का अभाव है कोई बात नहीं, धन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। धन का प्रभाव है ये खराब करेगा, धन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अस्तु। तो त्यज संसार वासना, संसार की वासना का त्याग करो। तुम्हारे 7 जन्मों तक किसी प्रकार से पुत्र की कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, 7 जन्म तक। अब बताओ, और 7 जन्म कौन से? जो मरोगे, मरते मरते कितने ही बार मनुष्य पशुओं में मरते मरते फिर मनुष्य बनोगे, बेटा नहीं, फिर भूख वगा करके फिर मनुष्य बनोगे, फिर भी नहीं, तो कितने लाखों वर्ष बीत जाएंगे, तुम्हारे तो लड़का नहीं है। जब जब भी मनुष्य बनोगे तुम्हारे तो लड़का नहीं होगा। इसलिए अज्ञान छोड़ो कि महाराज ज्ञान व्यान छोड़ो। आप मेरे को अज्ञान की बात कहते हो, हम कहते हैं विवेक को छोड़ो। विवेक से क्या होता है? यदि आप इतना ही कुछ करते हो तो बेटा दो ना, नहीं तो मैं आपके सामने यहाँ मरूंगा, यहाँ आपके सामने यहाँ पर जड़ में कूद के मरूंगा। कहा कि भाई ये तो सत्संग का बड़ा अपमान हो जाएगा। संतों ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, देखो कोई बात नहीं है, ये एक फल है हमारा, ये फल ले जाकर पत्नी को दे देना, पत्नी खा लेगी, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। हाँ ठीक है। उन्होंने तो संतों को धमकी दी, नहीं तो उसको वापस क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि बस फल खाते ही बेटा हो जाएगा। अभी तो 7 जन्म तक बता रहे थे। तो संत क्या कहते कि तेरे को फल खाने के लिए नहीं कहा है मैंने, तेरे पत्नी को फल खिला। इदम भक्षय पत्न्या त्वम तथा पुत्रो भविष्यति। भाई मरने के बाद तुम्हारी पत्नी जाने कब किसकी होगी किसकी नहीं होगी कोई पता है? इस जन्म की पत्नी मिली है सदाई बनी रहेगी, कोई पता नहीं। कर्मों की आंधी आती है और ये गोल चक्र में कई चक्रवात आता है, तो न जाने कौन चीज़ कहाँ फेंकी जाती है, कौन चीज़ कहाँ चली जाती है। ऐसे ही कर्मों का चक्रवात आएगा तो सब इधर उधर रुल फिर जाओगे भाई, कोई फायदा नहीं। इदम भक्षय। अपनी पत्नी को लाकर उसने कहा देख बाबा को ठग लिया मैंने, आज संतों को ठग लिया, ये फल खा ले अपने तो बेटा हो जाएगा। उसने कहा अच्छी बात। पति को तो कुछ नहीं कहा, फल ले लिया और अपने अलमारी में रख दिया और चाबी अपने पास। अब दुखी हो गई वो कि कहाँ ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गई। बड़े आराम से रहती थी, खुली घूमती थी और कोई लेना नहीं देना नहीं, नहीं तो कितनी गंदगियां साफ करो और कितना क्या करो, बेटा न जाने कैसा निकले कैसा नहीं निकले। अब देखो वो जिस आदमी की जिस चीज की इच्छा होती है ना, वो उसमें दोष नहीं देख सकता, उसमें गुण ही गुण देखता है। और जिस आदमी की जिसमें इच्छा नहीं होती उसमें वो दोष ही दोष देखता है। अब उसको तो था कि मेरे बेटा हो जाएगा, ऐसे बेटे को खिलाऊंगा, फिर बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी जो है पत्नी आएगी, फिर हमारी सेवा करेगी, उसके मेरे पोता हो जाएगा, उसको मैं खिलाऊंगा। ऐसे सुखी सुख की कल्पना करता है। और उसकी पत्नी दुखी दुख की कल्पना करते, अरे बाबा कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़े। यदि वो तिरछा पैदा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, और यदि कोई सुखदेव जी की तरह आसन लगा करके बैठ ही जाएगा तो फिर तो मेरा सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। लिखा है सुखवन निवसेत गर्भम। तब क्या करें? तो हमारे तो क्या बताएं, पतिदेव बड़े भोले हैं। और यदि कदाचित मेरे पेट में बच्चा रह गया तो उस समय ननंद यहाँ आएगी और सारे घर को सौंप ले जाएगी। ये भाई बहन मिल करके सारे मेरे घर को चौपट कर देंगे।
मैंने बड़ी कंजूसी से जो चीजें रखी हैं वो उठा उठा करके ये दे देंगे। ये क्या है? देखो, आदमी जैसा संकल्प, यदि वो संकल्प करता है, समझना चाहिए। अब ये दुख में फंस गया, ये संकल्प ही जाल है। अध्यात्म रामायण में वशिष्ठ जी ने कहा है कि माया का जाल कौन सा है? जो हम अपने अंदर अनेक प्रकार के संकल्प करते हैं ना, इस संकल्पों का जाल ही माया का जाल है। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये जाड़ा है, जाड़ा। इसमें फंस गए तो फंस गए। अब एक दिन उसकी बहन यहाँ आई, उस बहन का भी ससुराल यहीं था। दोनों जने आए, पति और पत्नी, बहन बहनोई। तो बहन से उसने कहा कि बहन, मेरे लिए समस्या है। तो बहन ने कहा कि चिंता मत करो, आपका बहनोई है, बड़ा लालची है, इसको तो पैसा दे दो और तमाशा देख लो। तुम तो इसको पैसा दे देना, मेरे पेट में बच्चा है, और वो बच्चा होते ही मैं आपको चुपचाप सिरका दूंगी आपकी तरफ, आप कह देना कि मेरे बच्चा हो गया। और ये जो फल है ये अपने गाय को देते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं कि देखें बाबा जी के वचन कितने एक सत्य होते हैं, गाय को खिला दो। कि ये बात तो बहुत अच्छी कही, बड़ा अच्छा कपट किया। पर ये कपट है, इसमें किसी की जान को खतरा नहीं है। इस कपट में केवल वाग विलास ही है, बाकी किसी का कोई नुकसान वाला नहीं था। तो फिर भी कपट तो एक कपट ही होना, वाणी का नुकसान तो नुकसान ही है ना। तो धुंधली ने ऐसा स्वांग बनाया, और फिर वो उसकी बहन के लड़का हुआ तो उसका मैं लड़का हो गया, और उधर गाय के भी जो है बछड़ा हो गया। बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्याकृति में उसके भी संतान हो गई, और कान उसके गाय जैसे, बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो घर में 2-2 लड़के। अब उस लड़के का नाम धुंधकारी रखा, और जो गाय का कान वाला लड़का था ना, अब गाय के मनुष्याकृति का इतना सुंदर लड़का, कनक प्रभ, माने सोने जैसा चमकता हुआ लड़का, ऐसी कांतिमान लड़का। और उसको देख करके सारी दुनिया उलटने लगी देखने के लिए, ओहो कैसा लड़का है, कैसा। बस कान तो उसका गाय जैसा है, बाकी उसका नाम ही गोकर्ण रख दिया। बच्चे थोड़े बड़े हुए, गोकर्ण जी में तो बड़े अच्छे अच्छे शुभ लक्षण, और धुंधकारी जो बदला बदली वाला बच्चा था ना, वो बच्चा उसका बड़ा गड़बड़ निकला, वो लड़का बड़ा गड़बड़ निकला, बहुत उपद्रव करने लगा, वो दुखी हो गया। अब एक तो बड़ा सत्पात्र, एक बड़ा अपात्र, लेकिन सत्पात्र का उसको ज्यादा सुख नहीं मिला, अपात्र का दुख बहुत सताने लगा, इसलिए घर छोड़ करके चला गया। गोकर्ण से पूछा, बेटा गोकर्ण मुझे क्या करना चाहिए? गोकर्ण ने कहा कि देखो महाराज, सबसे बढ़िया बात है कि भगवान की भक्ति तो करो, पर पहले संसार से वैराग्य की दृष्टि बनाओ। भगवान कब अच्छे लगेंगे? जब संसार अच्छा नहीं लगेगा, तब भगवान बहुत अच्छे लगेंगे। संसार से विश्वास तोड़ो, भगवान में विश्वास जमेगा। क्योंकि कभी भी कोई भी जीव बिना विश्वास ठहराए नहीं रह सकता, कहीं न कहीं तो वो विश्वास करेगा ही करेगा। तो जगत से विश्वास हटाओ तो अपने आप ही परमात्मा पर विश्वास होगा। क्या इस गंदे शरीर पर विश्वास करें जी? इतना पालते हैं, पोसते हैं, बरसों से हम इसको खिलाते पिलाते हैं, जरा सा थोड़ा समय का व्यतिक्रम हुआ नहीं, बस ये शरीर तो धोखा देने वाला हो जाता है। आप तो शरीर आदि से सबसे निराश हो जाओ, लीजिए नाम निराश,
संतों ने कहा है संसार से निराश होकर भगवान का नाम लो और जंगल में रहो, एकांत में रहो। एकांत में तो केवल अपने मन की वृत्तियों से ही तो लड़ना होगा। सबके बीच में रहोगे तो कितने के मनों से लड़ोगे? मेरे मन से भी लड़ो और उसके भी मन से लड़ो और उसके भी मन से लड़ो। आदमी अपने ही मन से लड़ता लड़ता बेचारा थक जाता है, कितने लोगों के मन से लड़ता ही रहेगा वो। छोड़िए आप कलह वगैरह सब छोड़िए और जंगल में रहिए। दूसरे का गुण दोष चिंतन करना बंद कर दो। दूसरे से ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब बंद करो, कोई फायदा नहीं होगा। हमारे अच्छा कहने से वो अच्छा होगा नहीं, हमारे बुरा कहने से वो बुरा होगा नहीं, बल्कि दूसरों की अच्छाई लेने के लिए अच्छा कहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाटुकारिता से किसी को बोलते हो तो ये बिल्कुल बेकार बात है। हम उसको राजी करने के लिए उसको करें, ये खुशामदी की प्रक्रिया अच्छी नहीं है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु त्यक्त्वा और सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। सेवा का रस पियो और भगवान की कथा रस का पान करो, बस निकल गया घर से आत्मदेव। इधर गोकर्ण भी चले गए। उसके बाद तो भाई धुंधकारी खुला हो गया। अब देखो जिसके पास खूब धन संपत्ति वैभव होता है, अज्ञानता मन में रहती है, उसको तो भाई कोई नहीं बचा सकता। वो तो पतन के मार्ग में जाएगा ही। वेश्याओं के संग में लग गया, फिर वेश्याओं ने उसको मार दिया। मारने के बाद में फिर वो प्रेत बन गया। प्रेत बन करके बहुत दुख पाने लगा। प्रेत योनि बड़ी जो है कष्ट पाने वाली योनि है। सज्जनों, उनको पानी नहीं मिलता है। पहले तो लोग जंगल में शौच जाते थे, बचा हुआ पानी किसी कांटे वाले वृक्ष में डाल देते थे। जो पात्र में पानी बचता शरीर की सफाई के बाद, फिर उस पानी को उसमें डालते थे कंटीले वृक्ष में। जैसे कोई बौलिया है या बोर है, उसमें कांटे रहते, उसमें डाल दे। क्योंकि प्रेत रहते हैं कंटीले वृक्ष में, उनके शरीर में वो कांटे चुभते रहते हैं और वहाँ प्यासे मरते हैं। उनमें कोई पानी डालता है, उनको गंदा पानी सुहाता है, हर कहीं पानी नहीं पी सकते वो पानी, वो गंदा पानी पात्र में बचा हुआ शौच जाने के बाद उस पानी को पीते हैं। आजकल तो वही बंद हो गया, और वो भी बंद हो गया तो प्रेत कितने कष्ट पाते हैं। इसलिए प्रेत योनि में न जाए, ऐसा शास्त्र कहता है। पहले प्रबंध कर लेना चाहिए। उसके बाद वह आया, उसका भाई एक दिन गोकर्ण उस घर में आया। वो तो बाहर गया हुआ था तीर्थों में घूमने के लिए, वापिस आया और अपने घर में तरह तरह की आकृति देखने लगा कि ये तो कोई बेचारा दुर्गति में प्राप्त हुआ प्राणी है। अपने अपने हाथ में एक जल लेकर उसके ऊपर छिड़का। छिड़कते ही भाई वो प्रकट हो गया अपने असलियत में कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने बहुत बहुत पाप किए हैं और तुम बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो, अब मेरे को बचाओ, कोई उपाय करो। मैं ही तुम्हारा भाई हूँ भाई, अहम त्वदीय अस्मि भ्राता, धुंधकारी मेरा नाम। कितना कितना मैंने पाप किया है मैं खुद नहीं जानता हूँ। अब मैं वायु के अंदर पड़ा हुआ हूँ, वायु में मेरा शरीर है और इस शरीर के अंदर बहुत कष्ट पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारा समाचार तो सुन लिया था, मैंने गया श्राद्ध तो कर दिया। अरे क्या बताएं गोकर्ण जी, एक नहीं 1000 बार तुम गया श्राद्ध कर दो, मेरा उद्धार गया श्राद्ध से होने वाला नहीं। गया श्राद्ध तो सामान्य प्राणियों के, सामान्य
कोई छोटे मोटे पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, उनके लिए होता है, हमारे लिए थोड़ी होता है। इति तद्वाक्यम आकर्ण्य गोकर्णो विस्मयम गतः। गोकर्ण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें, गया श्राद्ध से उद्धार नहीं होता, अब क्या करें। तो कहा अच्छी बात है, देखो तुम यहीं रहो, कोई न कोई हम उपाय पूछेंगे, खुद तो नहीं जानते, दूसरों से पूछेंगे। तो बहुत लोगों से पूछा। देखो ये पूछने की आदत रखनी चाहिए, अपने से बड़े हैं, अपने से बड़ों की पहले तो स्थिति भी मानो, कोई न कोई हमसे बड़े जरूर हैं, और बड़े भी है और हमसे कोई ज्यादा जानने वाले बैठे हैं। आजकल ऐसा अभिमान, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, न जाने कितने छिपे भी होंगे भाई। लोगों से पूछा, लोग बेचारे चुप हो गए, क्या बताएं। लोगों ने एक बात कही कि देखो सर्वज्ञाता ये सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान से पूछो। तो सूर्य भगवान के मंत्र बोले उन्होंने, ओम विश्वारिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। क्या क्या मंत्र होते होंगे, जो मंत्र बोले सूर्य भगवान प्रकट हो गए कि बोलो जी क्या बात है, या उसकी मुक्ति के लिए। अरे भागवत शास्त्रार्थ मुक्ति, भागवत का अनुष्ठान करो। बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ, समाज इकट्ठा हुआ और फिर बड़ा विधिवत भागवत का पूजन किया और विधिवत वहाँ पर कथा प्रारंभ की। कथा के अंदर एक बांस रखा हुआ था, एक एक गांठ उसकी खुलती गई, 7 गांठें थी उसकी। पहले दिन पहली गांठ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं में समाप्त हो गया। सप्ताह श्रवणान लोके, जब वो 7 दिन का कथा सुनी तो 7 दिन के बाद वो बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुआ। उसको तुलसी की माला पहनी हुई, वही धुंधकारी, और वो सबके बीच में बोलने लगा कि मैं धुंधकारी आपको प्रामाणिक रूप से कहता हूँ कि मैं कैसा था, और भागवत के मरे हुए शरीर से मैंने भागवत सुनी प्रेत योनि में, उससे मेरा उद्धार हो गया। आप लोग तो मनुष्य हो रही, मनुष्य शरीर में आकर के आप भागवत सुन लोगे, आपकी तो न जाने क्या ऊंची स्थिति हो सकती है, इसलिए आप भागवत को सुनो। उसी समय उसके लिए विमान आया और वो विमान में बैठने लगा। तो विमान लेकर के जो पार्षद आए थे उनसे पूछा गोकर्ण जी ने कि जी यहाँ तो सब लोग भागवत सुने, आप एक के लिए कैसे लेकर के आए। कहा देखो भाई, सुनने सुनने में भेद होता है। कोई भागवत को अपने लिए बहुत आवश्यक समझ करके सुन रहा था, जितना आवश्यक ये समझा इतना आवश्यक किसी ने नहीं समझा। हाँ चलो सुन लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, किसी न किसी बहाने से सुन लेते हैं। ये सुनना अलग है और इसकी पूरी आवश्यकता समझ करके गरज पूर्वक सुनना ही अलग है। इसने सुनते हुए साथ में मनन किया है, क्योंकि जो ज्ञान हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ में नहीं आता है, उसको पकड़ते नहीं है, तो वो ज्ञान सुनते हुए तो लगता है कि बड़ा सरल है, पकड़ लिया, लेकिन बाद में लुप्त हो जाता है। और जो प्रमाद पूर्वक सुनते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। और कोई अपने बोले हुए मंत्र में संदेह करता है कि भाई राम राम करा तो हाँ पार पड़नी मुश्किल लगे, भागवत सुनी तो है पर पार पड़नी मुश्किल लगे। अपने ही द्वारा स्वीकार किया हुआ साधन और उसमें अपने संदेह रखते हो, वो साधन कल्याण नहीं करेगा। और व्यग्र चित्तो हतः जप है, जप करते व्यग्र चित्त, जल्दी जल्दी कर लो भाई जल्दी, और ये काम करना है, वो काम करना है, वो ऐसे करना है, ये जल्दी 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 ऐसे
माला फेरते हैं तो भाई उससे जप का महात्म्य कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।